Welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of VMware 8.0 और आज हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ वी कैन मैनेज मल्टीपल ESXi होस्ट यूजिंग सिंगल vCenter सर्वर और साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग क्लोन एंड टेम्पलेट के बारे में. बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि VMware के केस में यू शुड नो अबाउट, अगर आप टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे लिए कि यू शुड नो अबाउट, यू शुड अवेयर अबाउट द सेटअप दैट इस्टेब्लिश्ड बाय द क्लाइंट आर ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूंगा अबाउट आवर सेटअप जो हमने इस्टेब्लिश कर रखा है यहाँ पे अपने VMware वर्क स्टेशन पे. तो VMware वर्क स्टेशन पे हमने 2 ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, right? The ESXi host 1 that contain the IP address of 192.168 dot right dot 1.11. This is ESXi host 1. Another ESXi host that I established ESXi 2 और इसकी जो IP एड्रेस हमने मेंशन कर रखी है 192.168.1.2. ठीक है. As we know that vCenter सर्वर भी हमारा रनिंग में है एंड वी इस्टेब्लिश अ vCenter सर्वर और अपने vCenter सर्वर की जो IP एड्रेस है वो है 192.168.1.200. ठीक है. डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल. डोमेन की बात करें तो वी इस्टेब्लिश अ वन डोमेन कंट्रोलर. यस, दिस इज अवर डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में जो IP एड्रेस है वो है 192.168.1.199. ठीक है. ये सभी डिवाइसेस और ये सभी रिसोर्सेज आपस में कनेक्टेड है. ठीक है. ये सभी रिसोर्सेज आपस में कनेक्टेड है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द vCenter, क्योंकि आई थिंक ये vCenter की तीसरी क्लास है. पहले सेशन में हमने आपको हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर हाउ टू इंस्टॉल. सेकेंड हमने बात की थी अबाउट एडिंग ESXi होस्ट और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोन एंड टेम्पलेट के बारे में और वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कैसे करते हैं. आज का जो एजेंडा है 8.0 में क्लोन एंड टेम्पलेट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है. ठीक है. दिस इज आवर मोटो, दिस इज आवर एजेंडा फॉर टुडेज सेशन. सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द यूसेज ऑफ क्लोन एंड टेम्पलेट एज पर द नेम सजेस्ट. प्रैक्टिकली देखते हैं. पहले हम अपने सेटअप पे एक बार विजिट करा देते हैं आपको. दिस इज द ESXi दैट आई यूज टू इंस्टॉल vCenter सर्वर और ये अपने पास vCenter सर्वर है 192.168.200.5480. अगर आपको मैनेजमेंट पोर्टल ओपन करना है तो 5480 पे जाएंगे. अगर आपको इन्वेंट्री ओपन करना है तो 443 पे लॉगिन करेंगे और अपने ESXi होस्ट को vCenter सर्वर को हमने जो IP प्रोवाइड कर रखी है विच इज़ स्टैटिक IP एड्रेस. ठीक है. अब मैनेजमेंट पोर्टल क्या होता है या मैनेजमेंट पैनल क्या होता है vCenter सर्वर के लिए और इन्वेंट्री पैनल क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. यहाँ पे आपको IP एड्रेस मेंशन करनी है अपने vCenter सर्वर की. कोलन लगाना है 5480. दिस इज द पोर्ट नंबर दैट कैन हेल्प अस टू रीडायरेक्ट अस टू you can say that on management portal, but unfortunately ये सिस्टम हमारा डोमेन का मेंबर नहीं है, that's why size can't be reached. तो I'll discuss about it separately. नेक्स्ट अभी हम जो एजेंडा है उस एजेंडे पे चलते हैं. अपने vCenter सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं 192.168.200. दिस इज द IP एड्रेस ऑफ आवर vCenter सर्वर. एडवांस पे जाएंगे. प्रोसीड टू अनसेफ लॉन्च vSphere क्लाइंट. ठीक है. मीनवाइल आपको ESXi लॉगिन करके रखना है ताकि आप मॉनिटर कर सकें अपने CPU और RAM के यूसेज को. तो दिस इज द ESXi दैट आई यूज टू इंस्टॉल vCenter सर्वर. रैम थोड़ा सा कंजप्शन इसका ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 17 पॉइंट समथिंग में 87 GB रैम 87% ऑफ रैम कंज्यूम हो रही है. प्रोसेसर कंट्रोल में है. 22% ऑफ प्रोसेसर का ऑप्टिमाइजेशन है एंड स्टोरेज वी हैव इनफ स्पेस इन स्टोरेज. ठीक है. तो नॉट एन इशू. ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बेटर है. वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क. चलिए मीनवाइल अपना vCenter लॉगिन करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर @vsphere.local. ठीक है. दिस इज द लॉगिन ID यू कैन से दैट. और जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे vCenter पे इंस्टॉल यूज किया होगा उस पासवर्ड से अपने vCenter सर्वर की इन्वेंट्री को लॉगिन करा सकते हैं.
सो दिस इज़ द इन्वेंट्री ऑफ आवर वी सेंटर सर्वर. और मीन वाइल अगर हम बात करें अपने सेकेंड ESXi होस्ट की, तो सेकेंड ESXi होस्ट भी अपने पास अवेलेबल है. बट आर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट क्लोन एंड टेम्पलेट. ट्रेनिंग होस्ट हमने कल ही बनाया था, ट्रेनिंग डेटा सेंटर के नाम से. ये अपना ESXi होस्ट है. यहाँ पे जाते हैं, ऐड होस्ट पे जाते हैं, और जो सेकेंड ESXi हमने क्रिएट कर रखा है 1.2 के नाम से, 192.168.1.2, इसको हम ऐड करा लेते हैं. प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड. ESXi होस्ट का यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे. एंड कनेक्ट विद आवर डेटा सेंटर, जो हमने डेटा सेंटर क्रिएट किया अपने वी सेंटर सर्वर में. नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, एवरीथिंग इज ओके, एंड वी आर एबल टू कनेक्ट ESXi होस्ट टू वी सेंटर सर्वर. ये वी सेंटर सर्वर के ESXi 1 एंड ESXi होस्ट 2 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. 1.11 में VCS से रन कर रहा है, तो इसको हमें टच नहीं करना है. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. I'll create a new virtual machine in our ESXi 1.2 and ESXi 11. I'll configure the DNS name resolution, क्योंकि इस तरीके से IP एड्रेस के थ्रू इनको इन्फॉर्म करना थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यू शुड नो अबाउट, यू मस्ट नीड टू कॉन्फिगर DNS एंड रिजॉल्व द नेम. तो I'll do that. So what I'm going to do, I'm going to create one virtual machine and describe you about the usage of clone and template. For example, let me check how many storage available, because you know that in case of our vCenter server, in case of our latest version of ESXi like 7.0 or 6.7, 8.0, जब आप ESXi इंस्टॉल करते हैं और ESXi के लिए अगर आपने कोई स्टोरेज प्रोवाइड कर रखा है, सो यू आर अनेबल टू यूज द सेम स्टोरेज टू इंस्टॉल वर्चुअल मशीन और क्रिएट वर्चुअल मशीन. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे अपने पास कोई भी डेटा स्टोरेज नहीं दिखाई पड़ रहा है. इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू provide one more data storage. So what I'm going to do, let me show you how we can perform the task. इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, I'm just going to open our base in the sense जहाँ पे भी हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है. I'm talking about our workstation का RDP एक्सेस कर लेते हैं. एंड RDP एक्सेस करने के बाद let me show you the setup. ESXi host 1, ESXi host 2, 1.2 IP एड्रेस, ये 1.11 IP एड्रेस, ये सर्वर 2016 का डोमेन कंट्रोलर. तो ये तीनों सिस्टम हैं जिनके बारे में हमने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था. अनफॉर्चुनेटली हमने कोई हार्ड डिस्क नहीं जोड़ रखी है इसमें, तो ओनली 80 GB दैट यूज टू इंस्टॉल द ESXi होस्ट. तो अभी हम यहाँ पे एक नई हार्ड डिस्क अटैच कर लेते हैं ताकि हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकें. तो नॉट मच, 60 GB इनफ है. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद 60 GB ऑफ हार्ड ड्राइव एंड फिनिश इट. इट्स मैंडेटरी टू रीस्टार्ट, राइट. हम अपने ESXi होस्ट को एक बार रीस्टार्ट करेंगे एंड रीस्टार्ट करने के बाद वी विल ऐड द स्टोरेज. जो 60 GB का स्पेस हमने अभी अटैच किया है, उस 60 GB के स्पेस को हम क्या करेंगे, अटैच करने का काम करेंगे, ऐड करने का काम करेंगे. बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. अगर आपको VM क्रिएट करना है और लेटेस्ट ESXi होस्ट आप यूज़ कर रहे हैं 6.7, 7.0 या 8.0, तो आपको एक अलग से स्टोरेज अटैच करना पड़ेगा, विच इज़ रियली हेल्पफुल. ठीक है. और वी विल डिस्कस अबाउट द शेयर स्टोरेज एज वेल, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम अबाउट द शेयर स्टोरेज. बट vCenter सर्वर के थ्रू कैसे शेयर स्टोरेज को मैनेज किया जाता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. इट इज़ इन प्रोग्रेस. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस अवर ESXi ऑन सेम पेज. यहीं पे हम इसको एक्सेस कर लेते हैं 192.168.1.2 एंड इट इज़ इन प्रोग्रेस. क्योंकि जो आपने ESXi के अंदर हार्ड डिस्क को अटैच किया ना, उसको आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, देन यू आर एबल टू यूज़ द हार्ड ड्राइव. चलिए 1.2 पे हम इंटर प्रेस कर देते हैं, एडवांस पे जाते हैं, कंटिन्यू टू अनसेव. ESXi को सेपरेट एक्सेस कर लिया टू अलाउ द एक्सेस ऑफ स्टोरेज. चलिए अब देखिए यहाँ पे स्टोरेज पे के आइकॉन पे 0 स्टोरेज दिखाई पड़ रहा है, मीन्स वी हैवंट एडेड एनी स्टोरेज, नन दिखाई पड़ रहा है. तो डू वन थिंग, न्यू डेटा स्टोर VMFS 60 GB की हार्ड डिस्क हमने जोड़ रखी है, लोकल स्टोरेज नाम दे देते हैं इसको एंड क्लिक नेक्स्ट. आई वांटेड टू यूटिलाइज इंटायर स्पेस, फिनिश, दैट्स इट. यहाँ बस ये टास्क परफॉर्म करने थे.
बैक टू द वी सेंटर सर्वर जो हमने अलग सिस्टम पे एक्सेस कर रखा है, और आप देखिए यहाँ पे 2 पे लोकल स्टोरेज हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, और जब वीएम क्रिएट होगी तभी हम क्लोन हर टेम्पलेट को कंफर्म कर पाएंगे। वैसे तो मल्टीपल वीडियो हमने इस पे बना रखा है क्लोन हर टेम्पलेट के बारे में, बट लेटेस्ट वर्जन जो 8.0 है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है उनके बारे में डिस्कस करना, और प्लस इनकी मीनिंग को समझना। ESXi होस्ट है अपने पास, और ESXi होस्ट में हम कुछ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखे हैं लाइक दिस। These all are the virtual machine which are available in our ESXi host. Let's talk about the clone. यहाँ पे अगर हम क्लोन की बात करें तो मीनिंग ऑफ क्लोन, यू वांटेड टू क्रिएट अ सेम कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन। आप अपनी वर्चुअल मशीन की सेम कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। यू वांटेड टू क्रिएट अ सेम कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन जो एज इट इज़, जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इवन हार्डवेयर भी अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी कॉपी करना चाहते हैं, तो क्लोन के थ्रू वी कैन डू दैट। ये भी रन करेगा और ये भी इमीडिएटली आपका यूज़ में आ जाएगा। बट जब बात आती है टेम्पलेट की, ठीक है, एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट्स, इट आल्सो कंसीडर एज ए मास्टर कॉपी। जब आप टेम्पलेट बनाते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये एक तरीके की मास्टर कॉपी आपके वीएम का फॉर्मेट चेंज कर देता है। वीएम आपकी यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी और वो टेम्पलेट के फॉर्मेट में आ जाएगी, राइट। सो नाउ द बेनिफिट ऑफ टेम्पलेट, आप अपने सिंगल टेम्पलेट से मल्टीपल वीएम्स को क्रिएट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को आप रेडी कर सकते हैं। मीन्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाइंट रिक्वेस्टेड टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन एवरी 10 days, एवरी 15 days क्लाइंट का टिकट जनरेट कर देता है कि जो वर्चुअल मशीन आपने प्रोवाइड कर रखी थी पिछली बार, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी सेम वर्चुअल मशीन। तो उस केस में आप क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर कॉपी ऑफ वर्चुअल मशीन। उम्मीद है कि ये स्टेप समझ में आ गए होंगे, मीन्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं और क्लोन क्या होते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विद प्रोसीजर, हाउ वी कैन क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर। प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। वी सेंटर सर्वर पे आ गए, एक फटाफट से वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट वीएम, न्यू वर्चुअल मशीन, नाम दे देते हैं कोई सा भी वर्चुअल मशीन यहाँ पे तैयार करने के लिए, विंडोज़ 10 या कोई भी वर्चुअल मशीन नाम दे दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट किया, रखना कहाँ है हमें, ESXi होस्ट 2 पे रखना है। नेक्स्ट किया, और कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज, तो लोकल स्टोरेज अपने पास है, अभी शेयर स्टोरेज अटैच नहीं किया है हमने। तो वी सेंटर सर्वर के थ्रू, यस आई वांटेड टू यूटिलाइज अवर 8.0 विंडोज़, और यू मस्ट नीड टू यूज़ 64 बिट। आप कोई सा भी वर्जन सेलेक्ट करो बट मस्ट बी ए 64 बिट, क्योंकि माइग्रेशन, वी मोशन और लाइव माइग्रेशन के केस में आपकी वीएम अगर 64 बिट है तो माइग्रेशन में कोई इशूज़ नहीं आएंगे। बट अगर आपने वीएम 32 बिट में रखा तो कहीं ना कहीं क्लस्टर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा और माइग्रेशन में भी इशू आ सकते हैं। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4 GB बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ 2 GB ऑफ स्पेस एंड ओके, आई डोंट वांट टू रिजर्व एनी मेमोरी, राइट, यहाँ पे। और हार्ड डिस्क 15 GB हार्ड डिस्क दे देते हैं। एंड यू शुड नो अबाउट द थिन प्रोविजन में रखना है, क्योंकि थिन, थिक और लेजी ईगरली में बहुत ज़्यादा स्टोरेज हमारा कंज्यूम होता है, और यू कैन से दैट मिस यूज़ होता है। तो दैट्स आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद थिन प्रोविजन एंड नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे आईएसकेजी वगैरह अपने पास डिवाइस अभी नहीं अटैच की है, तो वी विल ऐड एंड कॉन्फ़िगर इट। नो नीड टू डू एनीथिंग। ये यूएसबी वगैरह आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, वीडियो कार्ड अब कभी भी अटैच या डी अटैच कर सकते हैं वीएम में, तो वी विल डू इट लेटर। अभी के लिए हम इसको इंस्टेंस को क्रिएट कर देते हैं, वर्चुअल मशीन को हम क्रिएट कर देते हैं। क्लियर, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड अ वर्चुअल मशीन, बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ISO इमेज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको ISO इमेज इसमें रखना पड़ेगा। सो ISO इमेज के लिए मुझे इस विंडो पे आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ माई वर्क स्टेशन, तो इस पर सभी ISO इमेज हमने रख रखी है। तो दैट्स वाई आई नीड टू लॉग इन विद विंडोज़ administrator@bsphere.local and ठीक है।
तो इसको हम विंडोज़ पे इसलिए लॉगिन कर रहे हैं ताकि हम अपनी ISO इमेज को अपलोड करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल कर ही सकते हैं, राइट। VM अपने पास रेडी है, बट ISO इमेज नहीं है जो जिसकी हेल्प से हम इसको इंस्टॉल करें। तो डू वन थिंग, आप ESXi को क्लिक करो, डेटा स्टोर पे क्लिक करो, लोकल स्टोरेज जो आपने तैयार किया था उस पर क्लिक करो, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज़ कॉन्फ़िगर। Under the configuration, we are able to find multiple option like information about our system. So ठीक है, फाइल्स की बात करें तो वी डोंट हैव एनी ISO इमेज। फाइल्स पे जाने के बाद फिर विंडोज 10 दिखाई पड़ रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें अवेलेबल होगी उसकी इन्फॉर्मेशन है अपने पास। दिस इज .vmdk, vmsd, h.log, vmx, ये डिफ़ॉल्ट फाइल जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो आ जाती है, बट ISO इमेज नहीं है। सो डू नॉट पुट ISO इमेज इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। आपको डेटा स्टोर के अंदर रखना है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे हम एक ISO इमेज का फोल्डर बना लेते हैं, ISO इमेजेस, जिसमें हम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड कर देंगे एंड देन वी विल इंस्टॉल इट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस फोल्डर के अंदर ओपन करेंगे एंड अपलोड फाइल पे जाएंगे। जब आप अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ योर बेस मशीन। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल, यहाँ पे OS इमेज में जाकर के सर्वर 2012 हम इसमें अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ISO इमेज सर्वर 2012 हम इसमें प्रोसीड करते हैं टू अपलोड। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें अपलोड करने में। तो जैसे ही अपलोड हो जाती है वी विल प्रोसीड टू इंस्टॉल आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी OS को हम इस्तेमाल करके अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर देंगे। ऑपरेशन फेल्ड, ओके, ओके, डू वन थिंग, okay, let me upload our ESXi host. Let me upload our what we can say that ISO image of our ESXi host separately. अलग से हम इसको अपलोड करते हैं। यहाँ से लोकल स्टोरेज में गए, डेटा ब्राउज़र पे गए, अपलोड पे गए, बिकॉज वी डोंट हैव अ परमिशन, तो डायरेक्टली यहाँ से सॉफ्टवेयर से जा कर के अपलोड कर देते हैं। इट विल टेक टाइम, ठीक है, 1% हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही हमारा अपलोड हो जाता है वी आर एबल टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो इट विल टेक टाइम because once our operating system is ready to use we will configure the clone and template, ताकि आपको प्रैक्टिकली देख सके कि क्या टास्क होता है क्लोन एंड टेम्पलेट में। वीडियो को करते हैं थोड़ी देर के लिए पॉज और उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं अगेन, राइट। ISO इमेज हमने इस पे अपलोड कर रखी है एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो कि कैसे इस ISO इमेज को अपनी वर्चुअल मशीन विंडोज़ 10 की वर्चुअल मशीन जो हमने अभी तैयार की है उस पर कैसे इंस्टॉल करते हैं। आई नो नेम डिफरेंट है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने 2012 का अपलोड किया है और कंप्यूटर नेम जो हमने रखा है वर्चुअल मशीन नेम विंडोज़ 10, तो डोंट बी कंफ्यूज, आई एम गोइंग टू चेंज इट, नो वरी अबाउट इट। आपको क्या करना है, ISO इमेज अपलोड करने के बाद एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे जाने के बाद एडिट सेटिंग पे जाएंगे और जो ISO इमेज की लोकेशन है जहाँ पे भी आपने ISO इमेज रख रखा है उसको CD DVD के थ्रू फाइंड करेंगे एंड स्पेसिफाई द पाथ। ये जो लोकेशन है ये आपको गाइड करेगा कि आप कहाँ से अपनी ISO इमेज को असाइन करना चाहते हैं वर्चुअल मशीन के लिए। तो होस्ट डिवाइसेस अपने पास कोई है नहीं, आई एम गोइंग टू ऐड डेटा स्टोरेज। जो डेटा स्टोरेज हमने ऐड किया था उसी में ISO इमेज अपलोड कर रखी है, सर्वर 2012 4 पॉइंट समथिंग GB के आसपास है एंड जस्ट नीड टू क्लिक सेलेक्ट। आपको कनेक्ट पे जरूर क्लिक करना है, अदरवाइज आपकी वर्चुअल मशीन बूट नहीं करेगी। कनेक्ट करने के बाद इस वर्चुअल मशीन की ब्लैंक स्क्रीन पे आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे या फिर
इस वर्चुअल मशीन को आप क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे। वैसे मोस्टली रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, वी जस्ट नीड टू प्रेस इंटर, कंटिन्यू इंटर प्रेस करते रहेंगे और इट विल गिव यू द पेज जिसकी हेल्प से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएंगे, राइट। तो क्लोन और टेम्पलेट को समझने के लिए आप जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, ठीक है, VMware vCenter के अंदर जो भी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है, मेक श्योर कि आपके पास एक लाइव वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। बिकॉज जब आप लाइव VM के साथ एक्टिविटी करते हैं तो इट मीन्स दैट जब आप रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू फेस करने को मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू इंस्टॉल। हार्डली ये 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। जैसे ही हमारी ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो जाती है, आई विल प्रोसीड फॉर द क्लोन एंड टेम्पलेट। आई नो वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, बट कहीं ना कहीं आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है जिसमें आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। एक क्लासरूम में 1 घंटे की क्लास रहती, 2 घंटे की क्लास रहती, तो यू जस्ट फील लाइक एज अ क्लासरूम कि भाई ये भी हमारी एक क्लासरूम है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो क्या हुआ, ये भी हमारी एक क्लासरूम है और यू जस्ट नीड टू एंजॉय और वीडियो जस्ट लाइक एज अ क्लासरूम। क्वेश्चन है, कमेंट करिए, रिप्लाई थोड़ा सा लेट आएगा, इमीडिएटली नहीं बट डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे। पॉज कर देते हैं इसको, 21% हुआ है और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है आई विल प्रोसीड फॉर द क्लोन एंड टेम्पलेट। आवर ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल सक्सेसफुली और यहाँ पे ये अपने पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लिया हमने। एंड बैक टू द vCenter सर्वर, राइट। हम यहाँ पे अपने vCenter सर्वर पे आ जाते हैं। दिस इज़ द vCenter सर्वर और vCenter सर्वर के अंदर इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, तो ये विंडोज़ 10 अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है वो विंडोज सर्वर 2012 है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीनेम विंडोज सर्वर 2012, ठीक है, डन। एंड एज पर द एजेंडा हमने पहले ही प्लान किया है कि विल डिस्कस अबाउट द क्लोन एंड टेम्पलेट। तो क्लोन के केस में क्या होगा कि आप अगर इस वर्चुअल मशीन को ओपन करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं, तो इट लुक लाइक दिस, ठीक है। ये अपने पास वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन है। सेंड ऑल कंट्रोल, जो भी पासवर्ड आपने दिया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो पासवर्ड मेंशन करेंगे एंड इट विल रीडायरेक्ट यू। जब भी आप VM क्रिएट करते हैं, जब भी आप वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन को इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती है। अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपको एक IP एड्रेस असाइन हो जाती है। इथरनेट अवेलेबल है, इथरनेट कार्ड अवेलेबल है तो आपको एक मैक एड्रेस असाइन हो जाता है, कंप्यूटर नेम असाइन हो जाता है, यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको मिल जाता है। जब आप क्लोन क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली एज पर द नेम सजेस्ट ये सारी चीज़ें कॉपी होकर के नई मशीन में आ जाए, नई वर्चुअल मशीन में आ जाएगी। इट मीन्स दैट जब आप क्लोन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग अ सेम कॉपी ऑफ वर्चुअल मशीन। तो कॉन्फ्लिक्ट का हेडेक रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी हमारी मशीन। सो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं sysprub, बट पहले हम इसका क्लोन तैयार करेंगे। राइट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, क्लोन पे जाएंगे, क्लोन टू वर्चुअल मशीन, क्लोन टू टेम्पलेट, क्लोन एज टेम्पलेट टू लाइब्रेरी, तीनों के बारे में बात करेंगे बट अभी हम क्लोन टू वर्चुअल मशीन पे जाते हैं। वेयर यू वांट टू पुट इट, ठीक है, आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, नाम दे देते हैं क्लोन सर्वर 12, ठीक है। ये हमारा नई वर्चुअल मशीन जो तैयार हो रही है उसका नेम है। ट्रेनिंग इज अवर डेटा सेंटर, नेक्स्ट किया हमने इस पर। डू यू वांट टू पुट इट इन 1.11 या फिर आप इसको 1.2 में ही रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे रखना है। आई वांटेड टू प्रोसीड विथ सेम वर्चुअल मशीन, सेम होस्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया। स्टोरेज एक ही है तो हम उसी स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं अपने वर्चुअल मशीन के लिए। दिस इज़ द पैनल, ठीक है, आप इसको इट्स ऑप्शनल, कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई चेंजेस करना है, कस्टमाइज वर्चुअल मशीन हार्डवेयर, रैम, CPU या कुछ चेंजेस करना है तो इसके लिए पावर ऑन वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। जब आप वर्चुअल मशीन रेडी हो जाए तो ये पावर ऑन ऑटोमेटिक हो जाए, यू कैन डू दैट इफ यू चेक मार्क इट, अदरवाइज आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। तो नोट एन इशू, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद मैनुअली। क्रिएट पे प्रोसीड किया एंड आवर क्लोनिंग इज स्टार्टेड 41%, क्योंकि पूरे वर्चुअल मशीन की एक दूसरी कॉपी बन रही है तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो ऑब्वियसली वी जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो थोड़ा सा इस पर हम ऑलरेडी इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो पॉज कर देते हैं।
नाउ क्लोन इज़ रेडी टू यूज़। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपने पास क्लोन सर्वर क्रिएट हो चुका है, आपने इसको टर्न ऑन करना है, जस्ट नीड टू टर्न ऑन। सेकेंड मशीन हम टर्न ऑन कर रहे हैं जो क्लोन बनाया अभी, एंड क्लोन क्रिएट करने के बाद यू विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपके फर्स्ट वीएम में अवेलेबल थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सेकेंड वर्चुअल मशीन जो क्लोन आपने तैयार किया है उसमें आ जाएगी। सेम यूज़र नेम, सेम पासवर्ड एंड इवन मे बी IP एड्रेस, और जो अपना व्हाट वी कैन से दैट कंप्यूटर नेम है या मैक एड्रेस है वो सभी इक्वल रहेगा। दिस इज़ ओरिजिनल वर्चुअल मशीन और दिस वन इज़ आवर क्लोन, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, जैसे ही हमारी सिस्टम, जैसे हमारा ये वर्चुअल मशीन टर्न ऑन हो जाती है, वी विल प्रोसीड टू एग्जीक्यूट द कमांड sysprub, क्योंकि sysprub के थ्रू हम इसके इंटरनल चेंजेस कर सकते हैं। प्रोवाइड पासवर्ड टू लॉग इन, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। वी जस्ट नीड टू ओपन CMD, और CMD पे हम एग्जीक्यूट करेंगे sysprub, SYSPREP, प्रेस इंटर। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ सेटअप। आप sysprub के सेटअप को डबल क्लिक करेंगे। वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आपको OOBE सेलेक्ट करना है, इंटर ऑपरेटिंग आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स जस्ट न्यू फीचर एडेड बाय ESXi 8.0। जनरलाइज पे क्लिक करेंगे। व्हाट यू वांट टू डू यू वांट टू क्विट और शट डाउन और रीबूट? सो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको रीबूट पे सेलेक्ट करना है एंड देन ओके। इट प्रिपेयर द इंफ्रा ऑफ आवर एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन। मैक एड्रेस चेंज करना या IP एड्रेस को रीसेट करना, कंप्यूटर नेम बदलना, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे असाइन हो जाएगी। sysprub कमांड जब भी आप क्लोन करते हैं, जब भी आप एक की VM से दूसरी VM की कॉपी तैयार करते हैं, दैट टाइम वी मस्ट नीड टू प्रोसीड विद क्लोनिंग, to execute the command of sysprub. That's it guys. ड्यूरेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वी विल डिस्कस टेम्पलेट इन नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो लेट मी नो, ड्रॉप अ कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, DM करिए, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।